वेलकम गाइस, हमारे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डील करेंगे जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता क्या है? अ कंट्रोल सेंटर नोन एज न्यूक्लियस इज वेयर डीएनए इज स्टोर। ठीक है, डीएनए कहाँ स्टोर रहता है? न्यूक्लियस में स्टोर होता है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स सब किस में रहता है? तो प्रोटिस्ट एंड एनिमल्स, फंगी एंड प्लांट्स में। ठीक है, the nuclear envelope or nuclear membrane is a two-layered membrane that wraps around the and covers each nucleus. It separates the cytoplasm from the nucleoplasm, which is the fluid in the nucleus. ठीक है, मतलब कि हम लोग का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये टू लेयर मेम्ब्रेन रहता है जो पूरा सेल के चारों तरफ कवर रहता है, और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को डिफ्रेंशिएट करता है, ये अलग अलग करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या हो गया? जो सेल के अंदर का फ्लूइड होता है ना, जैसे सपोज ये सेल है, ये अंदर का न्यूक्लियस है, तो ये हो गया हम लोग का साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस में जो फ्लूइड रहता है ना, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, तो वो दोनों को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है। बेसिकली न्यूक्लियस का कवरिंग हो गया ये। ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। न्यूमरस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सेल्स इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का क्रिएशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एनर्जी एंड द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये सब फंक्शन है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज शील्डेड फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस where where chemical reactions are taking place by this membrane. Additionally, it carries a number of proteins that are essential for controlling genes and organization of DNA. ठीक है, डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही करवाता है, और ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, शील्ड करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे, ये बेसिकली एक टाइप का फ्लूइड है जो सेल के अंदर में पूरा फ्लूइड जो रहता है ना, इसको साइटोप्लाज्म बुलाता है। द टर्म साइटोप्लाज्म रिफर्स टू द फ्लूइड दैट फिल्स द सेल। इट इंक्लूड्स फिलामेंट, आयंस, प्रोटीन्स, macromolecular structures and other organelles suspended in the cytosol as well as the cytosol itself. However, recent studies suggest that the conventional definition of cytoplasm is no longer applicable. It was previously thought to be a fluid-like substance, but new evidence shows that it is similar to liquid that forms glasses. ठीक है, अ, और क्या देखिए, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म एसोसिएट्स विद द कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी हम लोग का साइटोप्लाज्म जो रहता है ना, वो सेल का कंटेंट बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का देख लेते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या होता है? ड्यूरिंग अ प्रोसेस नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन, राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन इनसाइड लिविंग सेल्स दैट प्रोड्यूसेस प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट रहता है, ऑर्गेनेली है। ये क्या करता है? कभी भी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, और ट्रांसलेशन, तो राइबोसोम क्या करता है? ये एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरफ काम करता है जो आपका प्रोटीन्स बनाता है, किससे? अमीनो एसिड से। ऑल लिविंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, both prokaryotic and eukaryotic cells contain ribosomes, which are highly specialized organelles of the cell. Ribosomes are necessary for the production of protein in every living cells. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइबोसोम से क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, क्या है? सेल वॉल। The non-living component that covers the outermost layer of the cell is called known as the cell wall. It is permeable in nature and has composition that changes depending on the organism. Permeable मतलब क्या? ये हम लोग का इसके थ्रू ना डिफरेंट सब्सटेंसेज आर पार क्रॉस कर सकता है। ठीक है, सपोज ये अगर हम लोग का सेल वॉल है, तो इसके आर पार हम लोग का डिफरेंट सब्सटेंसेज क्रॉस कर सकता है। द सेल्स इंटीरियर कंटेंट आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट बाय द सेल वॉल। ठीक है, ये सपोज आउटसाइड एनवायरमेंट हो गया, और ये हम लोग का सेल के इनसाइड का हो गया। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कौन करता है? तो सेल वॉल करता है। इट ऑल्सो गिव्स द सेल एंड इट्स ऑर्गेनेलिज शेप देता है, सपोर्ट देता है एंड प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, however only a few prokaryotic organisms, eukaryotic plant and fungi contains this cellular component. ठीक है, अब ये नेक्स्ट हम लोग क्या है? लाइसोसोम्स क्या होता है देख लेते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी apparatus. ठीक है, दीज आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स दैट हैव budded off from the trans golgi apparatus. These are also called suicidal bags. Suicidal bags किसको बोला जाता है? तो लाइसोसोम्स को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेली सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैगोसाइटिक एक्टिविटी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या होता है? सपोज ये हम लोग का लाइसोजाइम है ना, लाइसोसोम है, तो ये क्या करेगा? अगर कोई भी बाहर से फॉरेन सब्सटेंस अगर रहता है ना, तो ये क्या करता है? इसको आस्ते आस्ते कवर करके फिर ये अपने अंदर ले लेगा। इसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर या इस फिनोमिनन के कारण ना, ये क्या करता है? सुसाइडल बैग्स के फॉर्म में इसको जाना जाता है। Lysosomes keeps the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelle. कोई भी अगर सेल का पार्ट अगर खराब होता है ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बुलाता है। If any cell or cell organelles get damaged, the lysosome digests the damaged cell or cell organelle by the application of hydrolytic enzyme, hydrolysis, lipase, protease and carbohydrates. ठीक है, ये दो तीन एंजाइम्स जो है ना, जो निकल के हम लोग का सेल को सेल में जो भी worn out या डैमेज सेल पार्ट रहता है ना, उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब ये गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus क्या होता है?
Golgi complex was discovered by Camillo Golgi in the year 1898. ठीक है. He saw a densely strained reticular structure close to the nucleus. These were named Golgi bodies after him. ठीक है. Then comes cell plasma membrane. क्या होता है देखिए, cell membrane historically referred to as the plasma lemma. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन को पहले प्लाज्मा लेमा बोला जाता था. अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल environment, discovered by Carl Naegeli and C. Kramer in 1855. ठीक है. देन आई सेंट्रियोल. सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल आर द फीचर ऑफ एनिमल सेल्स. दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स. सेंट्रियोल्स आर द सेल कंपोनेंट दैट इज विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्टेज. ठीक है. Centrioles are the microtubule producing organelle engaged in cell division. It is situated near the nucleus in the cytoplasm. ठीक है. अब आइए हम लोग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल देख लेते हैं, ये पता होगा बहुतों को. क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट. क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द प्लांट सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट में रहता है. ठीक है. एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है. द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस सच एज vitamins, lipids, amino acids, phytohormones, nucleotides and secondary metabolites is carried out by chloroplast. राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. द मैसेंजर आरएनए, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? एमआरएनए. ठीक है. याद रखिएगा, एमआरएनए का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो मैसेंजर आरएनए. सीक्वेंस इज रेड बाय द राइबोसोम which then converts the genetic code into a specific string of amino acids. These amino acids develop into long chains and fold to form proteins. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं. लिटिल मॉलिक्यूल स्टोर्स द केमिकल एनर्जी जनरेटेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी जनरेट करता है ना, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ठीक है. लाइजोसोम्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग्स बोलते हैं. रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल्स. दे डिसइंटीग्रेट एक्स्ट्रानियस और worn out cell components. They could be applied to eliminate bacterial and viral invaders. ठीक है. An essential mechanism by which gases are exchanged in a cell is called diffusion. Diffusion क्या होता है? एक मैकेनिज्म है जिसमें गैस एक्सचेंज होता है सेल के अंदर में. The difference in concentration pressure is what primarily controls this process. ठीक है. कंसंट्रेशन प्रेशर के कारण जो है ना डिफ्यूजन होता है. जैसे सपोज जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन रहेगा, वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स है, वो हम लोग का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये डाइवर्ट होगा. ठीक है, शिफ्ट होगा. एज अ रिजल्ट द गैसेस शिफ्ट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, वही लिखा हुआ है, टू वन ऑफ द लो कंसंट्रेशन. द मेन टाइम दैट diffusion occurs in plant cells is during photosynthesis, when carbon dioxide diffuses into plant cells through the stomata on the leaf. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखिए ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या होता है? Osmosis is a naturally occurring net movement of or diffusion of solvent molecules through a membrane that is selectively permeable. ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है किसका? कोई भी मॉलिक्यूल्स का. ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का. इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू बैलेंस द सॉलिड कंसंट्रेशन ऑन द टू साइड्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, ठीक है, टू अ रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इज अ प्रोसेस थ्रू विच सेल्स टेक इन फॉरेन मटेरियल बाय एनवेलपिंग इट विद देयर मेम्ब्रेन. ठीक है, सपोज ये कोई एक फॉरेन पार्टिकल है और ये सेल है. इस सेल आस्ते आस्ते क्या करेगा ना, ये अपना फॉर्म जो है इस हिसाब से चेंज करके इसको अपने अंदर में ले लेगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एंडोसाइटोसिस. एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द सब्सटेंस बीइंग absorbed molecules, atoms and ions move into a medium bulk phase which might be solid, liquid or gas. A chemical or physical phenomenon is known as absorption. Absorption is the process through which something completely dissolves into another substance. ठीक है. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्या होता है? एटीपी जब ब्रेक होता है ना, तो इसमें से जैसे ट्राइफॉस्फेट है तो इसमें फॉस्फेट कितना है? 3 है. ये जब फॉस्फेट एक निकल जाता है तो ये 2 हो जाता है, तो इसको एडीपी बोला जाता है. ठीक है. It is a crucial organic substance for metabolism and movement of energy within the living cells. Its three main structural elements are two phosphate groups bound to ribose fifth carbon atom and a sugar backbone connected to the adenine. ठीक है. Both adenosine monophosphate AMP and adenosine triphosphate can be produced from it. ठीक है. अब एक हो गया ना, जैसे मोनोफॉस्फेट में क्या होता है? एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में क्या हो जाएगा हम लोग का? एक रहेगा. ठीक है. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट कितना रहेगा? 3. इसमें फॉस्फेट कितना रहेगा? 1. और डाई में फॉस्फेट कितना रहेगा? 2. Its cycle provides the energy required for biological system to function. The thermodynamic process of distributing energy from the source to another. ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए हम लोग का एटीपी के बारे में देख लेते हैं. एटीपी क्या होता है? सेल्स यूज एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हम लोग के बॉडी का जो सेल्स है ना, वो कोई भी एनर्जी जो स्टोर करता है या यूज़ करता है ना, किस फॉर्म में रहता है? तो एटीपी के फॉर्म में रहता है. इट इज़ कॉमनली रिफर्ड टू एज सेल्स एनर्जी करेंसी. एनर्जी करेंसी किसको बुलाता है? एटीपी को बुलाता है. सिंस इट readily releases energy in the bond that joins the second and third phosphate groups. ठीक है. Three serially connected phosphate groups, a ribose sugar and a nitrogenous base, make up the nucleoside triphosphate structure.
The hydrolysis of ATP supports a variety of cellular processes such as DNA, RNA synthesis, and signaling. Energy from several catabolic processes such as cellular respiration, beta oxidation, and ketosis is used in its synthesis. ठीक है, ये डिफरेंट हम लोग का कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो एटीपी के थ्रू होता है. ठीक है, एटीपी कारण होता है. अब आइए ग्लूकोज के बारे में देख लेते हैं हम लोग. इट इज ऑल्सो नोन एज एल्डोहेक्सोज सिंस इट हैज़ एन एल्डिहाइड ग्रुप एंड 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इट. एक होता है रिंग स्ट्रक्चर में रहता है और एक ओपन चेन में रहता है. द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट एग्जिस्ट नेचुरली इज कॉल्ड डी ग्लूकोज. ठीक है, जो नेचुरली मिलता है वो डी ग्लूकोज होता है. इट में अपीयर एज अ लिक्विड और एज अ सॉलिड. इट डिजॉल्व्स इन एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो जाएगा एज वेल एज इन वाटर. ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया लो ब्लड शुगर इन्वॉल्व्स इट्स यूज. ठीक है, लो ब्लड शुगर होता है तो उसमें फिर ग्लूकोज चढ़ाया जाता है. ठीक है, लो ब्लड शुगर को का बायोलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम क्या है? हाइपोग्लाइसेमिया. Since it contains calories from carbohydrates, it is given to patients who are too sick to eat. It is used in the treatment of high potassium levels in the blood, जिसको हाइपर कैलीमिया बोला जाता है. ठीक है, जिसका पोटेशियम लेवल एकदम हाई हो जाता है ना ब्लड में, तो उसमें फिर ग्लूकोज दिया जाता है. नेक्स्ट हम लोग का कंपाउंड है, देखिए पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड क्या होता है? इट इज अ की कंपोनेंट इन द लिंक बिटवीन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म या ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. It can be produced from glucose, transformed via gluconeogenesis back into carbohydrate like glucose, or transformed via acetyl-CoA process into fatty acids. ठीक है. It can also be fermented to produce lactic acid or ethanol, and it can be utilized to make the amino acid alanine. A complicated series of enzyme activities that transforms sugar or carbohydrate in the form of glucose or fructose into pyruvate is shared by 5 metabolic pathways. वो 5 metabolic pathways क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है? शुगर कन्वर्शन टू फैटी एसिड. शुगर जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा. फिर मसल फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू लैक्टिक एसिड. ठीक है, मसल में जो शुगर रहता है ना फर्मेंट हुआ हुआ, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा. शुगर कन्वर्शन टू अमीनो एसिड सच एज एलानाइन. द क्रेब्स साइकिल ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यीस्ट फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टू इथाइल अल्कोहल. ठीक है, ये 5 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है. अब आइए एक बार साइटोकाइनिन्स क्या होता है देख लेते हैं. साइटोकाइनिन्स आर अ क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस दैट प्रोमोट सेल डिवीजन. ठीक है, साइटोकाइनिन क्या एक टाइप ऑफ हार्मोन है. जैसे ह्यूमन में हार्मोन रहता है ना, वैसे ही प्लांट में भी हार्मोन रहता है, इसमें साइटोकाइनिन एक टाइप है. और साइटोकाइनेसिस, दे आर इन्वॉल्व प्राइमरीली in cell division and differentiation but also auxiliary bud growth and leaf senescence. Cytokinins are produced in root, apical meristem and travel upward. ठीक है, तो ये हो गया सेल ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में और एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और लीफ सेनेसेंस में भी. ओके, नेक्स्ट हार्मोन क्या हम लोग ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या इज अ प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन दी स्टेम टिप दैट प्रमोट सेल इलोंगेशन. ठीक है, कोई भी जो है स्टेम का जो टिप रहता है ना एकदम अपर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे हम लोग का ऑक्सिन प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है? ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है. एब्सिसिक एसिड फंक्शंस इन मेनी प्लांट डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग सीड एंड बर्ड डोरमेंसी. ठीक है, सीड और बर्ड डोरमेंसी में कौन हेल्प करता है? एब्सिसिक एसिड. ठीक है, ABA इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है, बहुत जगह ABA लिखा हुआ है आपको. ठीक है, फिर गिबरेलियंस क्या रहता है? स्टिमुलेट इलोंगेशन ऑफ स्टेम, फ्लावरिंग एंड जर्मिनेशन. ठीक है, अब देखिए द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हार्ड कॉम्प्लेक्स सुगर कॉल्ड काइटिन. अभी काइटिन क्या है देख लेते हैं. यहाँ पे जो फंगल सेल्स रहता है ना, उसका हार्ड कॉम्प्लेक्स मतलब उसका जो कवरिंग रहता है ना बहुत हार्ड रहता है. वो हार्ड कवरिंग किस चीज़ से बना रहता है? तो वो काइटिन से बना रहता है. ठीक है, द सेल वॉल इज कैरेक्टरिस्टिक structure of fungi and is composed mainly of glucans, chitin, and glycoproteins. As the component of the fungal cell wall are not present in human, this structure is an excellent target for antifungal therapy. The fungal cell wall is located outside the plasma membrane and is the cell component that mediates all the relationships of the cell with the environment. It protects and the content of the cell, gives rigidity and defines the cellular structure. ठीक है, अब बेसिकली ये कवरिंग है तो क्या करेगा? ये सेल को रिजिडिटी देगा, सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा और प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, the cell wall is a skeleton with high plasticity and protects the cell from different stress, among which osmotic changes stand out. The cell wall allows interaction with the external environment since some of its protein are adhesins and receptors. The fungal cell wall is an essential structure with a great plasticity and is vital to maintaining cellular integrity and viability. ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देख लेते हैं. विलियम बेटसन कौन थे जो इंट्रोड्यूस किए थे जेनेटिक्स का टर्म इन ईयर 1905? Wilhelm Jones was the first one who coined the term gene in 1909 and he was a Danish botanist. He named it gene to symbolize heredity. ठीक है, अब जीन होता क्या है? तो जीन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द हेरिडिटी एज दे आर मेड ऑफ DNA. मतलब सपोज ये अगर DNA स्ट्रैंड है ना, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट को क्या बुलाता है? जीन बुलाता है. ठीक है, द क्रोमोसोम इज मेड ऑफ DNA कंटेनिंग मेनी जीन्स. ठीक है, और क्रोमोसोम जो है ना DNA जिसमें बहुत सारे जीन्स रहता है उसमें मिलकर पूरा क्रोमोसोम बनाता है.
Every gene comprise a particular set of instructions for a particular function of protein coding. Speaking in usual terms, genes are responsible for heredity. ठीक है, आपका कैसा हाइट रहेगा, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बींग का कैसा हाइट रहेगा, उसका कलर कैसा रहेगा, उसका हेयर कैसा रहेगा, कर्ली रहेगा या स्ट्रेट हेयर रहेगा, ये सब किस पर डिपेंड करता है, तो सब टोटल जीन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जीन क्या फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, ठीक है, आर मेड अप ऑफ डीएनए। देयर आर अबाउट 30,000 जीन्स इन ईच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हर एक सेल में 30,000 जीन्स रहता है। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना इसका क्वांटिटी रहता है। ठीक है, डीएनए प्रेजेंट इन द जीन कंप्राइज ओनली 2% ऑफ द जीनोम। Many studies have been made on the same that found the location of nearly 1300 genes on each of the chromosome। एक क्रोमोसोम में रहता है ना, एक क्रोमोसोम सपोज आप लोग देखेंगे, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जानते हो ना, इस टाइप का एक टाइप का क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग यहाँ से अनवाइंड करेंगे ना, तो यहाँ से ये इस टाइप का डीएनए कॉम्प्लेक्स खुलेगा। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर रीजन को ना जीन बोला जाता है। ठीक है, सपोज ये जीन रहेगा कलर के लिए कि आप कैसा अपने कोई भी ह्यूमन बीइंग डार्क है ना फेयर है, ये सब के ऊपर ये पर्टिकुलर जीन है हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर यहाँ पे कोई जीन रहेगा, ये सपोज आपका वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसका वॉइस कैसा रहता है, सॉफ्ट वॉइस है कि हार्ड वॉइस हार्श वॉइस है। ठीक है, ये सब जीन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन का कैसा कोई भी इन्फॉर्मेशन रहता है ना, किस में रहता है, वो जीन में रहता है। ठीक है, जो डीएनए का एक पार्ट है। अब आइए सेल डिवीजन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। माइटोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल द मदर डिवाइड्स टू जनरेट टू जेनेटिकली identical new cells। ठीक है, daughter cells। Mitosis is the stage of cell cycles division process in which the DNA of the cell's nucleus is split into two equal sets of chromosomes। Mitotic division are a mode of reproduction for single cell eukaryotic like yeast, contributing new individuals to a population। ठीक है, सेल टाइप जो है ना दो टाइप का होता है। ठीक है, सेल डिवीजन एक होता है माइटोसिस जो हम लोग अभी देखेंगे, और एक होता है मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है, कोई भी हम लोग का जर्मिनेटिव सेल्स रहता है ना, जैसे कि स्पर्म्स हो गया और एग्स हो गया ना, इसमें हम लोग का मायोसिस होता है। और कोई भी ग्रोइंग या डिवाइडिंग सेल्स रहता है उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोसिस का डिफरेंट फेजेस है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फेज क्या है, इंटरफेज। ठीक है, इसका जो फेज है ना आप ऐसे याद करके रख सकते हैं, पी मैट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और सबसे पहला आता है हम लोग का इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, देखिए इट इन प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन दैट डीएनए इन दिस सेल इज रेप्लिकेटेड रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। टू क्रोमोसोम्स इज कंप्राइजिंग अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम्स यहाँ पे जो हम लोग क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताए थे ना, इस टाइप के क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रहता है हर एक सेल में। हम लोग का डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रहता है क्रोमोसोम का। ठीक है, दो क्रोमोसोम रहता है, तो ये क्या करता है ना, दोनों प्रिपेयर होता है कि अब वो लोग नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट होगा प्रोफेज से, प्रोफेज सेल डिवीजन से स्टार्ट होगा। ठीक है, आर लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड आर एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम दीज सेंट्रोसोम्स ड्यूरिंग इंटरफेज प्रोफेज। तो माइक्रोस्कोप के अंदर में ना जब क्रोमोसोम को देखा गया तो ये कंडेंस हो जाता है इनटू एक शेप स्ट्रक्चर दैट है प्लेनली विजिबल। ठीक है, एक शेप स्ट्रक्चर ऐसा हम लोग का क्रोमोसोम जो है ना इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा कब प्रोफेज में जब रहेगा तब। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स each of which contain the same genetic material। The chromosomes are paired up so that both copies of chromosome 1 are together and so forth। The membrane around the nucleus in the cell dissolves at the conclusion of the prophase, freeing the chromosomes। The mitotic spindles, which is made up of microtubules and other proteins, spans and the cell and connect the centrioles as they travel to opposite poles। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या हम लोग का प्रोफेज के बाद मेटाफेज। द क्रोमोसोम्स आर परफेक्टली लाइंड अप एंड टू एंड अलोंग दिस सेल्स इक्वेटर। ठीक है, सेल इक्वेटर में पूरा अलाइन हो जाता है एकदम। ठीक है, इस टाइप से अलाइन हो जाएगा। चलो एक बार हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पे ये हम लोग का वो रहता है और सेम यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम ऐसे करके यहाँ पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर में ये सब डिवीजन हो रहा है। ठीक है, द माइटोटिक स्पिंडल थ्रेड्स एक्सटेंड फ्रॉम द सेंट्रियोल्स व्हिच आर नाउ एट द ऑपोजिंग पोल्स ऑफ द सेल। द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर कनेक्टेड बाय द माइटोटिक स्पिंडल थ्रेड्स। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना ये स्पिंडल थ्रेड्स है, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। फिर एनाफेज में क्या होता है, द माइटोटिक स्पिंडल देन पुल्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स अपार्ट, पुलिंग वन क्रोमेटिड टू वन पोल एंड द अदर क्रोमेटिड टू द अपोजिट पोल। अब ये हम लोग का एनाफेज में क्या होता है, ये जो है ना ये यहाँ से पुल होकर दोनों अपना अलग अलग यहाँ पे आने लगता है। ठीक है, ये फिर क्या करोगा, ये अलग सेल बन जाएगा और ये अलग सेल बन जाएगा। टेलोफेज में क्या होता है, कंप्लीट पेयर ऑफ क्रोमोसोम असेंबल एट ईच सेल। ठीक है, ईच सेल पोल टू बिल्ड टू न्यू न्यूक्लियाई, अ मेम्ब्रेन फॉर्म्स सराउंडिंग ईच set of chromosomes। The single cell then pinches in the middle, separating into two daughter cells, each with a nucleus and a full set of chromosomes। Cytokinesis is the name for this process। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस। इसमें जब यहाँ पे सपोज ये सेल है ना, ये एक सिंगल सेल है, ये जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स आ जाता है ना तो क्या करता है, बीच से ये कटना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और जब न्यूक्लियस के अंदर में जब ये अलग होता है ना तो न्यूक्लियस के उसको क्या बोला था, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस। और जब सेल सेपरेट होता है तो उसको क्या बोला था, साइटोकाइनेसिस।
ठीक है।